नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर के क्लास में आपका स्वागत है। तो चलिए आज देखते हैं आज क्या क्या महत्वपूर्ण खास रहा जो करंट अफेयर के में काम आने वाला हो। साथ ही हम लोग देखेंगे 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो ताकि आने वाले समय में जो भी एग्जाम हो, जैसे हाल ही में आरपीएफ का एग्जाम आने वाला, उसमें आप लोगों का काफ़ी फायदेमंद साबित हो। और साथ ही जो भी कंपटीशन हो आगे, जैसे बीपीएससी बिहार ऐसा है, बिहार एसएससी जीडी हो, सब में आपके लिए लाभदायक और बहुत ही बारीकी से, बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए करंट अफेयर का क्लास बनाया जा रहा है, ताकि आप लोगों को बहुत ही सुविधाजनक और जल्द से जल्द कंटेंट प्रोवाइड किया जा सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, आपके समय नहीं व्यर्थ करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आज थोड़ा सा पीपीटी बनाने वाले ने थोड़ा सा एरर कर दिया है। हमारे आर के गुप्ता सर का नाम लिख दिया है और करंट अफेयर की जगह पे कार्य और मजदूरी लिख दिया है। तो इस पर ध्यान नहीं देंगे, हम लोग सीधे अपने क्वेश्चन और आंसर पे ध्यान देंगे, ना किधर। तो चलिए पहला क्वेश्चन पे आते हैं। 2025 में आयोजित होने वाले एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ध्यान दीजिएगा, यह 2025 की बात कर रहा है। तो पहला शिखर सम्मेलन 2023 में हुआ था, जो कि यूके में हुआ था। वहीं 2025 की बात की जाए तो अब फ्रांस की राजधानी पेरिस में होने जा रहा है, और फ्रांस की राजधानी पेरिस में होने जा रहा है। और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है जो कि अध्यक्षता कर रहे हैं। और वहीं को अध्यक्ष यानी सह अध्यक्ष के रूप में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बुलाया गया है, और सह अध्यक्ष के रूप में मोदी जी हमारे फ्रांस जा रहे हैं। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय होलोकास्ट स्मरण दिवस 2025 कब मनाया गया? ध्यान दीजिएगा, ये हर साल मनाया जाता है 25 जनवरी, 27 जनवरी, 24 जनवरी, 28 जनवरी। इसका आंसर हो जाएगा सही 27 जनवरी। ध्यान दीजिएगा, ये होलोकास्ट स्मरण दिवस है क्या? तो होलोकास्ट दिवस उसके लिए मनाया जाता है, उस चीज को याद के लिए जब यहूदियों को नरसंहार किया गया था। किसके द्वारा? तो हिटलर के द्वारा। एक्चुअली हुआ था क्या, हिटलर ने यहूदियों को, जीव्स को, यानी एक गैस चैम्बर में भर के बहुत ही बारीकी तरीके से उसे मारा गया था। और जो कुछ लोग बच भी गए थे उसे इतना बाहर खटाया गया था कि और भोजन नहीं दिया गया था, जिसके वजह से वो जो बचने वाले लोग भी थे वो भी मर गए थे। इसलिए जो है सो इसको ध्यान में रखते हुए इंटरनेशनल ने ये ध्यान बनाया कि 27 जनवरी को होलोकास्ट दिवस मनाया जाए, जिसके तहत लोग को और नरसंहार का जरूरत ना पड़े, नरसंहार न हो, इसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। नेक्स्ट, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग विमान के लिए टाइप प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली निजी कंपनी कौन सी बन गई है? ध्यान दीजिएगा, एक ऐसी कंपनी है जो इलेक्ट्रिक से टेक ऑफ करेगी और लैंड करेगी। तो इसके लिए कौन सा कंपनी चुना गया है? तो ई प्लेन कंपनी को प्रमाण पत्र जारी किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? मनिका बत्रा, दिया चितले, सृजा कुला। इसका सही आंसर हो जाएगा दिया चितले। ध्यान दीजिएगा, इसका आयोजन गुजरात में किया गया था। और इसमें आप सोच रहे होंगे कि महिला में दिया चितले जीते हैं, तो फिर पुरुष में किसने जीता है? तो पुरुष में मानुष शाह जीते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहे LID 568 का संबंध किससे है? ध्यान दीजिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि LID 568 है क्या? पुच्छल तारा, विशालकाय ब्लैक होल, क्षुद्र ग्रह। इसका सही आंसर हो जाएगा विशालकाय ब्लैक होल। तो विशालकाय ब्लैक होल के विषय में जान लेते हैं। ब्लैक होल श्री कृष्ण छिद्र के नाम से भी जाना जाता है। इसके खोज भारतीय अग्नि चंद्रशेखर जी ने भी खोज किया था, इसलिए इनको श्री कृष्ण छिद्र भी बोला जाता है। और ब्लैक होल एक ऐसा इतना डेंसिटी वाला होल है जिसके पार लाइट भी ट्रेवल नहीं कर पाता, मतलब लाइट भी इस तरह से उस तरह नहीं जाता। और ये इतना हाई डेंसिटी होता है जिससे कि मतलब नॉर्मल तरीके से देखना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके लिए हैवी सैटेलाइट की जरूरत पड़ता है, जिससे ये देखने में सहायता होती है। नेक्स्ट, भारत का पहला AI संचालित क्रेडिट कार्ड किस कंपनी ने लाया है? ध्यान दीजिएगा, भारत का पहला AI संचालित क्रेडिट कार्ड की बात कर रहा है। थोड़ा सा क्रेडिट कार्ड के विषय में जान लेते हैं। क्रेडिट कार्ड के विषय में तो खैर आप जानते होंगे कि शॉपिंग करने में काम आता होगा या फिर इधर उधर करने में काम आता होगा। ये AI क्रेडिट कार्ड से फायदा क्या है? AI क्रेडिट कार्ड से ये फायदा है कि मान लीजिए आप ज्यादा शॉपिंग कर रहे हैं या फिर ज्यादा खर्च कर रहे हैं, तो इस पर आपको बताएगा कि आप कहाँ पे ज्यादा खर्च कर रहे हैं या कहाँ ना कर रहे हैं। उसके अलावा आपके पास जो रिवार्ड पॉइंट आता है, इस पॉइंट को आपको हमेशा डिस्प्ले पे दिखाते रहेगा कि इस पॉइंट का उपयोग कहाँ करें। जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं कि पॉइंट के विषय में पता नहीं चल पाता है कि इस रिवार्ड को कहाँ पे उपयोग करें। हाँ, ध्यान देने में पता चलता है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन ये AI
में ऑटोमेटिक आपको बताते रहेगा कि इस रिवार्ड को आप यहाँ पे इस्तेमाल कर लीजिए जिससे कि आपको लाभ हो। तो इस ध्यान देंगे कंपनी किसने लाया है, तो मेरा चेल अमेजॉन, ये जो है सो चेल नामक कंपनी लाया है, चेल नहीं होगा चेक होगा। महान आदमी से थोड़ा सा अपडेट कर लेंगे, आज चल जब चेक कर देंगे। चेक नामक कंपनी ने चला। नेक्स्ट 2024 में भारत के कुल डिजिटल भुगतान परिस्थितिकी तंत्र में यूपीआई की हिस्सेदारी कितनी हो गई है? 90%, 83%, 70, 75। इसका सही आंसर हो जाएगा 83%। नेक्स्ट एआई स्टार्टअप कंपनी डीपसीक ने चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी जैसे प्रमुख कंपनी को पीछे छोड़ा है। यह कहाँ की कंपनी है? जापान, चाइना, भारत, ब्रिटेन। इसका सही आंसर हो जाएगा चाइना, चीन की कंपनी है। डीपसीक चीन की कंपनी है जिसने कि एआई के मामले में अभी दुनिया में सबसे ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर रही है। वहीं गूगल की जेमिनी हो या फिर अमेजॉन की कंपनी, सबको पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट NBS02 को हाल ही में फ्री नहीं होगा, श्रीहरिकोटा होगा। भाई साहब महान पीपीटी बनाने वाले हैं। फ्री हरिकोटा कौन लिखता है भाई साहब? श्रीहरिकोटा से GSL भी FS नहीं होगा, F15 होगा। F15 के जरिए प्रक्षेपित किया जाने वाला इसरो का कौन से क्रम का उपग्रह है? 90, 100, 105, 95। इसका सही आंसर हो जाएगा 100। ध्यान दीजिएगा इसरो के नए अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण जी बने हैं। ये खास इसलिए हो जाता है 100वां क्योंकि डॉक्टर वी नारायणन जी का पहला ये मिशन है और साथ ही यह इसरो का 100वां मिशन है, इसलिए इसको थोड़ा। और ये है क्या, ये NBS02 का उद्देश्य क्या है? NBS02 भारत के मुख्य भूमि से लगभग 1500 किलोमीटर तक एक्यूरेट जीपीएस प्रदान करेगा। साथ ही यह आपको एक सटीक समय की जानकारी भी देगा और सेना के लिए तो ये काम आएगा ही काम आएगा, इसलिए इसको बहुत ही बड़ा उपलब्धि माना जा रहा है। और ये किसके द्वारा छोड़ा गया था? GSLV F15 के द्वारा छोड़ा गया है। नेक्स्ट एक ही वर्ष में सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर व टेस्ट क्रिकेटर बनने वाले भारत का तीसरा खिलाड़ी कौन बने हैं? राहुल द्रविड़, जसप्रीत बुमराह, रविचंद्र अश्विन, विराट कोहली। इसका सही आंसर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह। इससे पहले दो कौन बने? ये तीसरे क्रम के बैट्समैन है, तीसरे क्रम के बल्लेबाज हैं। तो इससे पहले दो कौन बने हैं? तो पहले बन चुके हैं राहुल द्रविड़ पहला, और दूसरा बने हैं रविचंद्र अश्विन, और तीसरे बन गए हैं जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट ये पहले हो गए, ये दूसरे और ये तीसरे क्रम के। नेक्स्ट हाल ही में अंडर-19 विश्व कप का पहला भाटक नहीं हो गया भाई साहब। शतक होगा।
किस भारतीय खिलाड़ी ने किया है? ध्यान दीजिएगा, हाल ही में अंडर 19 विश्व कप का पहला शतक किस भारतीय खिलाड़ी ने किया है? वैष्णवी शर्मा, त्रिशा गोंगांडे, राहुल यादव, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तृष्णा जी। नेक्स्ट, हाल ही में महिला ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम जीतने वाले किसने जीत दर्ज? महिला ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम किसने जीत दर्ज की है? एमा रादुकानु, मेडिसन कीज, साबालेंके, कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा मेडिसन कीज। मेडिसन कीज ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम में अपनी जीत दर्ज की है। नेक्स्ट, भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र किसे घोषित किया गया है? काजीरंगा नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, दाचीग्राम नेशनल पार्क। इसका सही आंसर हो जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट, हम लोग थोड़ा सा अब 2024 के प्रीवियस क्वेश्चन को थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। आज का करंट अफेयर इतना ही तक था। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? मलेशिया, भारत, साउथ कोरिया, चीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। भारत के द्वारा 2025 की ISSF की मेजबानी किया जा रहा है। नेक्स्ट, हरमनप्रीत कौर ने IWLF वेट लिफ्टिंग इवेंट में किस भार वर्ग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? ध्यान दीजिएगा, IWLF वेट लिफ्टिंग की बात कर रहा है, इसमें राष्ट्रीय रिकॉर्ड दर्ज किया गया, न कि वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। तो कौन है, थोड़ा देख लेते हैं। 45 किलोग्राम में, 53 किलोग्राम, 76 किलोग्राम, 83 किलोग्राम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 76 किलोग्राम में। नेक्स्ट, किस देश की महिला क्रिकेटर टेमी ब्यूमेंट ने सितंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? क्या हो गया? रहने दीजिए, थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने किया है? भारत, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका। आपको हम कल ही बताए थे कि 2024 की मेजबानी रूस के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, उड़ान योजना के तहत यूपी के किस जिले में नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है? हापुड़, सहारनपुर, बाराबंकी, जौनपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा सहारनपुर में। सहारनपुर में उड़ान योजना के तहत उत्तर प्रदेश में नए हवाई अड्डा का निर्माण किया गया, जिसके तहत पूरे देश का आम आदमी, आप लोगों को स्लोगन बढ़िया से याद होगा, जो हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक की यात्रा को सफर करने वाले, ये मोदी जी का स्लोगन है। देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट, श्रीलंकाई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया है? अजय जडेजा, राहुल द्रविड़, सनथ जयसूर्या, महिला जयवर्धने। इसका सही आंसर हो जाएगा सनथ जयसूर्या। सनथ जयसूर्या को श्रीलंकाई टीम ने अपना कोच नियुक्त किया है। नेक्स्ट, साल 2024 के मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रोकुन को किस खोज के लिए सम्मानित किया गया है? ध्यान दीजिएगा, DNA फिंगरप्रिंटिंग, माइक्रो RNA की खोज के लिए, जीन एडिटिंग, प्रोटीन संश्लेषण के लिए। प्रोटीन संश्लेषण के लिए केमिस्ट्री में दिया गया था, वही माइक्रो RNA के लिए बायोलॉजी में दिया गया है, यानी मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया है। नेक्स्ट,
अनुसूचित जाति के आरक्षण में उपवर्गीकरण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? मध्य प्रदेश, ओडिशा, हरियाणा, कर्नाटक। आपको कल ही बताए थे कि भारत का पहला कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण के द्वारा जो गीता का उपदेश दिया तो वहाँ गीता संग्रहालय बनाया गया है। और इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए निजुत मोइना योजना शुरू की है? असम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। इसका सही आंसर हो जाएगा असम। असम सरकार ने छात्राओं के लिए निजुत मोइना योजना को लागू किया है। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन ने कहाँ लंबी दूरी प्रशिक्षण तैनाती पूरी की है? दुबई, कुवैत सिटी, मनामा, अबू धाबी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनामा। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना के नए जहाज समर्थक का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? हिंदुस्तान शिपयार्ड, L&T शिपयार्ड, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स। इसका सही आंसर हो जाएगा L&T शिपयार्ड। L&T शिपयार्ड के द्वारा समर्थक का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट, गुरप्रीत पाल सिंह ने ग्रीस में ACO विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोल्ड। गुरप्रीत सिंह ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? देख लेते हैं कहाँ किया गया है। जयपुर, लखनऊ, पटना, पणजी। राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप की बात किया जाए तो इसका आयोजन पणजी में किया गया है। नेक्स्ट, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान दाना को किस देश ने नाम दिया है? आप ध्यान दिए होंगे कि जब भी कोई चक्रवात बंगाल की खाड़ी से संबंधित उठता है या फिर हिंद महासागर से संबंधित कोई नया मतलब नामकरण पड़ता रहता है और अलग अलग देश पड़ता है। ये नाम कैसे पड़ता है? खैर इस पर भी नहीं जाएंगे, नहीं तो बहुत बड़ा लंबा टॉपिक खींच जाएगा। हम लोग देख लेते हैं कि आखिर किसने नाम दिया है। तो दाना का नाम किसने दिया है? तो बांग्लादेश, थाईलैंड, कतर, भारत। तो इसका सही आंसर है भारत ने दाना का नाम दिया। किसी और टॉपिक पे या फिर किसी और दिन हम लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे ताकि आप लोग को याद करने बहुत आसानी हो सके। नेक्स्ट, किस देश के पुरुष क्रिकेटर किमिंटू मेंडिस ने सितंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की बात कर रहा है। नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। नेक्स्ट, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर किस टीम ने बनाया है? भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बना लिया है। नेक्स्ट, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ध्यान दीजिएगा, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ। जम्मू कश्मीर एक यूटी है यानी यूनियन टेरेटरी है। महबूबा मुफ्ती, तकरीर खान, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला। इसका सही आंसर हो जाएगा उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर की पहली मुख्यमंत्री जज की। आप सोच रहे होंगे कि जम्मू कश्मीर में तो बहुत पहले से ही मुख्यमंत्री की हम जानते आ रहे। नहीं, जम्मू कश्मीर पहले जो है सो एक राज्य था लेकिन अब वो यूटी हो चुका है। यूटी नहीं अर्थात यूनियन टेरेटरी, केंद्र शासित प्रदेश। और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बने हैं। नेक्स्ट, किस देश से संबंधित संगठन ने निहोम हिडानक्यो को शांति के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? जापान, रूस, ईरान, फिलिस्तीन। ध्यान दीजिए, पूछ रहा है निहोन
हिंडान क्यो को शांति पुरस्कार के क्षेत्र में, ये जापान के रहने वाले हैं और जापान के को मिला है। नेक्स्ट, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का हाल ही में कहाँ उद्घाटन किया गया है? नई दिल्ली, दुबई, मुंबई, लंदन। ये पूछ रहा है ग्रीन वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम का, तो इसका उद्घाटन दुबई में किया गया है। खैर, नेक्स्ट, ISSF जूनियर 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है? दिव्यांशी, आंचल सिंह, तेजस्विनी, वेदांगी कपूर। इसका सही आंसर हो जाएगा दिव्यांशी। दिव्यांशी ने ISSF जूनियर 2025 की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीत हासिल की है। नेक्स्ट, पीएम मोदी ने किस राज्य में 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण किया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, हरियाणा। ध्यान दीजिएगा, पीएम मोदी ने 4 बायोगैस की यूनिट प्रारंभ की। वो किस राज्य में? असम राज्य में। असम अर्थात नॉर्थ ईस्ट में। नेक्स्ट, पीएम मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत किस राज्य में की है? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। धरती आबा जनजातीय ग्राम, तो जनजाति सबसे ज्यादा कहाँ पे पाया जाता है? नॉर्मली तो झारखंड में पाया जाता है, तो इसका उद्घाटन झारखंड से ही करेंगे ना। नेक्स्ट, PEN प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? विक्रम सेठ, नीलम सक्सेना, विक्रम सिंह, अरुंधति राय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुंधति राय। अरुंधति राय को PEN प्रिंटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, पल्लीकरनई मार्शलैंड जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो पल्लीकरनई मार्शलैंड नाम से ही पता चल रहा है कि यह साउथ का कोई होगा, तो साउथ में तमिलनाडु से संबंधित है यह। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत लक्ष्य का रोड मैप हेतु मुख्यतः किन जातियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है? गरीबी, युवा एवं अन्नदाता, महिलाएं, इनमें से सभी। तो इसका आंसर इनमें से सभी है, सब पे ध्यान दिया जा रहा है। युवा हो, अन्नदाता यानी किसान की बात कर रहा हो, या फिर महिलाएं हो, जो मतलब महिलाएं अब कंधों से कंधे, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रही है। सरकार इस पे काफ़ी काम कर रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो हरियाणा से चालू कर रहे हैं, तो काफ़ी इस पे ध्यान दिया जा रहा है। वही सबसे कम लिंग का अनुपात है तो हरियाणा में ही है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया है? अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया। चाइना, रूस और नेपाल। ब्रिटेन, रूस और इजराइल। ऑस्ट्रेलिया, चीन और ब्रिटेन। इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट, हाल ही में जर्मनी के म्यूनिख में ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? सौरभ चौधरी, दिव्यांश सिंह, सरबजोत सिंह, अभिषेक वर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरबजोत सिंह। सरबजोत सिंह ने म्यूनिख, जो जर्मनी के म्यूनिख में हुआ था, ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में उन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में खबरों में रहा मोंगला पोर्ट किस देश में स्थित है? बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, भारत। देखिएगा, मोंगला पोर्ट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके लिए अमेरिका और चीन दोनों चाहता है कि मोंगला पोर्ट
हमें मिल जाए, यानी हमें आधिपत्य मिल जाए। लेकिन भारत सरकार चाहती है कि हमें मिल जाए, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है और हम लोग के पास रहेगा तो यहाँ पे कोई सैन्य गतिविधि नहीं हो पाएगा, अन्यथा सैन्य गतिविधि होने की ज़्यादा डर रहता है। तो हम लोग अपनी सुरक्षा को देखते हुए इस पर ध्यान देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। नेक्स्ट, हाल ही में समाचार में रहा सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, हाल ही में खबरों में रहा चिपचिपी मुद्रास्फीति क्या है? ये बहुत बड़ी टॉपिक है, लेकिन हम लोग जल्दी ही निपटाएंगे। कीमतों में अस्थायी गिरावट, एक ऐसी घटना जिसमें कीमतें आपूर्ति और मांग में परिवर्तन के अनुसार शीघ्रता से समायोजित हो जाती है। बिल्कुल, एक ऐसी घटना जिसमें कीमतें आपूर्ति और मांग में परिवर्तन के अनुसार शीघ्र समायोजित नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है, ये जल्दी समायोजित नहीं हो पाती है। उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट, बिल्कुल नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, एक ऐसी घटना जिसमें कीमतें आपूर्ति और मांग में परिवर्तन के अनुसार शीघ्र समायोजित नहीं होती है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? मोहन सिंह, अनामिका बी राजीव, प्रिया पॉल, अर्चना कपूर। इसका सही आंसर हो जाएगा अनामिका बी राजीव। ये भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी हैं। आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, कल से टाइम पे हम लोग आएंगे और अच्छे से डिस्कशन करेंगे। आज थोड़ा सा लेट हो पाया था और पीपीटी भी आज पता नहीं कैसे बनाया था, कुछ सही तरीके से नहीं बनाया गया था। तो कल से हम लोग कंटिन्यू अपना क्लास को, डेली करंट अफेयर को चालू रखेंगे और जो पर डे 8 से 10 क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन को लाएंगे और साथ ही 2024 को प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन है उसे हम लोग लेके आएंगे और व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।